इस सड़क पे आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी। जो जिसको जगह नहीं मिलेगा हॉल नंबर 5 में बैठेगा। तुम लोग बाबू काहे खड़ा है? पीछे चले जाओ बाबू खड़ा होने के लिए। लड़की उठा दी है सब। लड़की अपने जगह पे ही बैठी है सब। वहां तक लड़कियों का सीट है। जिधर ये सब बैठा है सब ना, ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर जितना है सब, सब काला काला है। ये जितना वेस्ट इंडीज वाला है सब, सब का सब गर्ल्स वाले सीट पे बैठा है सब। कोई दिक्कत नहीं, सब वेस्ट इंडीज वाला है सब। कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? ए बबुआ जल्दी बैठ जाना। ए बैल कहीं का। देखते हैं, बराबर कर देते हैं हम दोनों जगह से। आप लोग तकलीफ उठा के बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं, कभी बोले आप लोग को? एक्सेस कर देते हैं तब बोलते हैं देखो बैला को अभी सीटें नहीं मिला है। ए चट्टा तीनों रे इधर आओ। ज्यादा परेशान निकल। हॉल नंबर 2 में चल नीचे। परेशान है एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास चल रहा है कि नहीं। देहात के भोज में आए हो? कहीं घुस के खा लेंगे। हाँ आगे आके यहाँ बैठ जाओ। ये इधर आके बैठ जाओ यहाँ। जल्दी आके बैठ। बकलोल। हाँ आगे बढ़े बाबू। चलिए क्वेश्चन अब कल कहाँ तक बताए थे? औरंगजेब। औरंगजेब कंप्लीट। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। व्यक्तिगत इस्लामिक गुणों के देखिए कुछ हद तक देखिए सब में 100% खराबी तो रहेगा नहीं। किसी भी इंसान में कितनों गड़बड़ रहेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगा। औरंगजेब में धार्मिक कट्टरता ये उसकी सबसे बड़ी खराबी। दूसरे धर्मों के प्रति आदर न करना ये उसकी सबसे बड़ी खराबी। लेकिन व्यक्तिगत गुण भी था, वो फालतू पैसे खर्च नहीं करता था। इवन अपने राजमहल में कहा था कि आप सोने चांदी का उपभोग न करें। वो खुद भी काम करता था। औरंगजेब भी क्या करता था? काम करता था। कुछ कुछ काम महल में वो भी अपना कर लेता था। नौकरों चाकर को क्या रखता था? कम रखता था। और ये उसके इसी व्यक्तिगत गुण के कारण उसे क्या कहा गया? जिंदा पीर कहा गया। हजरत आला किसे कहा गया? से अमीरुल मोमिनीन किसे कहा गया? हाँ अकबर को कहा गया। मरियम उज जबानी किसे कहा? हाँ मलिकाए उज जबानी। चलिए वो यहाँ सब समझा दिए थे ना। वीणा बजाने वाला सबसे मुगल शासक। वीणा बहुत अच्छा सिक्कों पर से कलमा हटाने वाला, मंदिर तोड़वाने वाला। किसने अकबर की कब्र को जला दिया? हाँ हाँ राजा राम। क्यों जलाया? क्योंकि भैया जाट था, और जाटों में सबसे बड़ा वीर सिंह बुंदेला। उसने केशव नारायण मंदिर को जला दिया। मतलब केशव मंदिर किसका होगा? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को ना केशव कहा जाता है। केशव उन्हीं का नाम है। अरे भगवान लोग का भी ना बड़ी ज्यादा एंटोनिम सैनोनिम है। सैनोनिम उनका बहुत ज्यादा है। शंकर जी का नाम देखो सबसे दे रहे हैं। पहले तो हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश किसे कहा जाता है? संग। हमको लगा पहले कि कोई और आदमी, बाद में पता चली भाई तो यही है समझ आ गया? तो भाई उनका भगवान लोग का भी बहुत बहुत नाम होता है। अब हम लोग समझते हैं लोग किसके बारे में? आगे मुगल के पतन के बारे में। मुगल काल में दो समय चल रहे थे। एक जब बाबर से औरंगजेब के बीच में मुगल काल तेजी से आगे बढ़ रहा था,
और मुगल काल बढ़ते 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 औरंगजेब के वक्त पे अपने चरमो उत्कर्ष पे पहुंच गया, ससुरा म्यांमार तक चल गया, चला गया कि नहीं, और दक्षिण भारत भी कब्जा कर लिया। हाँ, शाहजहां के वक्त से ही अफगानिस्तान निकल चुका था। अफगानिस्तान किसके समय भारत पर कब्जा हुआ था? अफगानिस्तान पर कब्जा किसने किया था? अकबर। अफगानिस्तान में विद्रोह प्रारंभ हुआ जहांगीर, हाँ, शाहजहां के समय पूरी तरह से निकल गया। शाहजहां के वक्त में खान ए जहां लोदी, खान ए जहां लो, उसने अफगानिस्तान से क्या किया था? विद्रोह। लेकिन उस विद्रोह को क्या किया गया? दबा दे, समझाई दिए थे। अब हम लोग मुगल काल में खान ए जहां लोदी का विद्रोह सब समझ गए। देखिए आप लोग से जल्दी लाइव वाला आंसर दे देता है, सब मन से पढ़ता है। देखिए अब हम लोग मुगल काल के विनाश का काल करते हैं। मुगल काल में दो समय था, एक उन्नति का काल, उन्नति का काल बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, यानी 1526 ईस्वी में बाबर आ गया और 1526 से 1707 में जब औरंगजेब मरा, इस समय का काल उन्नति का। और उसके बाद 1707 से लेकर 1857, ये 150 साल क्या था? अवनति का काल। यहाँ पर बर्बादी हो गए, तो इसे कहा जाता है मुगल काल के बाद का। मेनली मुगल काल में कौन कौन आएंगे भैया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद के काल को उत्तर मुगल काल, कौन सा काल? उत्तर मुगल काल। उत्तर मतलब बाद में, मुगल काल, क्योंकि इसके बाद मुगल वाले सब बेचारे जिंदगी चौपट हो गई। ये 1707 में किसके मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु का। कब तक? 1857, 1857। इस काल को क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस उत्तर मुगल काल में योग्य राजा हुए हैं? हाँ, नहीं। जबकि मुगल काल मेनली माना कब से जाता है? मुगल काल कब से माना जाता है? मुगल काल 1526 में पानीपत के युद्ध से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, इसमें कई शासक हुए हैं। कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब मुगल काल अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय था? हाँ, और मुगल काल के निर्माण में दो राजाओं ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, शाहजहां और अकबर। शाहजहां और अकबर। किसे लघु अकबर कहा जाता था? दारा सिंह, दारा सिंह को। लेकिन बेचारे को गद्दी पे बैठने से पहले औरंगजेब उतार के फेंक दिया, कहा निकल से जाते नहीं, हमको बैठने दे यहाँ पर। उत्तर मुगल काल में जितने शासक आए सब के सब लोल आए सब। तो अब एक गो लोल को पढ़ना चालू करते हैं। उत्तर मुगल काल में जितने शासक आए सब, उसमें से जितने लोल हैं उन सब के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। पहला लोल का नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह। बहादुर शाह, हालांकि इसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम, क्या नाम था? मुअज्जम। आप में से कितने लोग बता सकते हैं औरंगजेब ने मुअज्जम को किस क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा था? बीजापुर। बीजापुर को जीतने के लिए तो जय सिंह गए थे, बहादुर खान गए थे और दिलेर खान गए थे, लास्ट में औरंगजेब। गोलकुंडा को जीतने की जिम्मेदारी मुअज्जम, गोलकुंडा को जीतने की जिम्मेदारी क्या मुअज्जम गोलकुंडा जीता? नहीं, बल्कि वहां के सेनापति को रिश्वत थमा दिया। क्या थमा दिया? रिश्वत। यह रिश्वत देने की परंपरा अकबर ने असीरगढ़ के युद्ध में चालू किया था। किस युद्ध में? असीर। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़। असीरगढ़ का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि खान देश ने जो अधीनता स्वीकार किया था, बाद में उसने विद्रोह कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आप लोग का टेस्ट कहां तक हुआ है? हाँ, अकबर तक हो गया है। क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए? अकबर तक जो टेस्ट हुआ लाइव वाले, आप सब लोग को क्वेश्चन दिया गया होगा। उस टेस्ट में ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ है? हाँ, सब पढ़ा हुआ है। जहां फंसेंगे आप पलट के भी देख सकते हैं। ऑप्शन में कुछ कुछ ऑप्शन में गलत है, तो आप तो समझ सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली देखिए, दो टाइप का टेस्ट होता है। एक होता है क्लास टेस्ट, जो आदमी पढ़ाया है उसी को रिवाइज करने के लिए, उसमें डिस्कशन की कुछ खास जरूरत नहीं होती। एक होता है ओपन टेस्ट, एज ए एग्जाम की तरह। तो ये कौन सा टेस्ट था? क्लास टेस्ट। अभी एक और टेस्ट होगा क्लास टेस्ट, वो मतलब उत्तर मुगल का, अकबर के बाद का होगा।
और उसके बाद एक ओपन टेस्ट हो जाएगा, उसमें हम आपको क्या कराएंगे, डिस्कशन। उसमें अब जितना टेस्ट दिए थे सब बन गया होगा ना, नहीं बना होगा तो एक बार पलट के देखिएगा, सब बन जाएगा। 100% बनना चाहिए, उससे कम बनेगा तो लोल है आप लोग, जितना कम बनेगा उतना समझिए कि 24 कैरेट के लोल है। बहादुर शाह, इसी का नाम क्या था, मुअज्जम। ये ससुरा इतना बड़ा बैल था कि इसको ये भी नहीं पता था कि इसका साम्राज्य कहां तक है। साम्राज्य मतलब इसका क्षेत्र कहां तक है। अभी बताओ, अगर भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए और कहे कि अरुणाचल प्रदेश भी हमरे है, हाँ, आसाम आसाम सब हमरे में आता है, हम तो कभी गए भी नहीं किए। ऐसा प्रधानमंत्री को आदमी लोले ना बोलेगा, हाँ मान लो ले सब। तो भारत, ऐसा एक राजा हुआ, भारत का नाम क्या था भैया इसका, मुअज्जम। मुअज्जम ने किस नाम से सिंहासन संभाला, बहादुर शाह। किस नाम से, इसे कहा जाता है शाहे बेखबर। क्या कहा जाता है, शाहे बेखबर। शाह ए बेखबर, बेखबर। शाह मतलब होता है राजा, अब बेखबर राजा, इसको कोई अता ही पता नहीं, क्या कहा जाता है, शाहे बे। इसके बारे में आपसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, जितना बोर्ड पर लिखे हैं यही पूछेगा। बहुत से पूछेगा तो बहादुर शाह का असली नाम क्या था, मुअज्जम। बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम, मुअज्जम पूछेगा, किसी को कोई दिक्कत। साहेब बेखबर किसे कहते हैं, बहादुर। बाकी ये ससुराल लोल था। इसको जिंदगी जीवन में एक ही जिम्मेदारी दी गई, कौन सी, गोलकुंडा जीतने की। उस ससुरा जाके वहां रिश्वत देके चला है। माँ बैल था ये। सब एक से एक, इसके बाद देखेंगे ना, एक से एक बैल बादशाह आए हैं सब यहाँ पर मुगल काल में। दूसरे नंबर पे आते हैं जहांदार शाह। दूसरा नंबर पे क्या आता है, जहांदार शाह। जहांदार शाह, ये जहांदार शाह का ओरिजिनल नाम जहांदार शाह था। ये इसे कहा जाता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। इसे क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। रीजन क्या था, ये दान जब देने बैठता था ना, इसको ही समझ में नहीं आता था खजाना में औरों कोनो काम होता है। दान चाहिए, लो ले लो यहाँ पे दान, तुमको भी पैसा चाहिए, लो ताज उतार के दे दो। अरे भैया, राजा का ताज जो होता है वो एक सिंहासन का प्रतीक है, दान देने की भी एक सीमा होती है। आप वहीं तक दान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। भाई इसका मतलब कुछ दान दे देता था, और तो उसकी पत्नी डरी रहती थी। कहीं हमरो दान में मत दे दे। समझा गया कि ना, कुछ कुछ दान में दे देगा। दूसरों का सामान रहेगा ना तो वो दान में उठा के दे देगा। अब भाई दान देना है तो अपना सामान दीजिए ना, दूसरे को कहा लिए दान में देते हैं। इसे होता है आज, इसको क्या कहता है, लंपट मूर्ख। दूसरे का सामान को दान में दे। हालांकि देहात में बहुत सारे लोग चालू होते हैं, लोग दूसरे का सामान दान में ना दे, लेकिन दूसरे के नाम पे अपना काम निकाल लेते हैं। एक बार हम एक बारात में गए थे, तो हम थोड़ा सा क्लास व्लास लेके थोड़ा सा लेट से पहुंचे, तो 4-5 आदमी और था लेट से पहुंचा था। हम बैठे तो भाई थोड़ा सा खान सर आए हैं, खान सर आए हैं, थोड़ा थोड़ा आदमी पहचान जाता है गांव का आदमी। तो एगो हमसे 1 घंटा 2 घंटा पहले बैठा था, 4-5 गो था सब। अब उस सबको कोनो नाश्ता वास्ता के लिए भी नहीं पूछा था। हम जैसे बैठे तू हमरे पे खेल गया सब, अरे खान सर आए, नाश्ता लगाइए नाश्ता लगाइए। हमरे पे खेल गया। हम करी भैया तू हमरा पे खेलेगा, हमसे होशियारी, हमसे, हम रहने दीजिए, हम रोजा है अभी। रमजान का दिन था, रमजान का दिन था। अब हालांकि उस दिन हम रोजा नहीं थे। अब भाई 30 रोजा आदमी से अब पार नहीं लग पाता है, क्योंकि क्लास जब ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर लास्ट में जाने के बाद कभी कभी हिम्मत टूट जाता है, तो एक आध आदमी नागा मार देता है। जबकि उस दिन हम रोजा नहीं थे, लेकिन हम कहे कर होशियारी निकालना जरूरी है। हमरे पे खेलेगा तू, यहाँ पे खान सर को नाश्ता लगाइए। मुंह लटक गया उन सब का। भाई तुमको खाना है तो खुल के बोलो, नहीं एकदम खुल। नाश्ता में एक लेवल के आदमी से बोलो, अपने में बोल लो कि मिश्रा जी को नाश्ता करे, हमरा आपको नाम काय बेच रहा है। खान सर आए नाश्ता करने आए हम यहाँ। इस तरह किसी का सामान किसी को दे देता था, समझा गया। तो जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। ये राजा बनने के काबिल नहीं था, लेकिन इसके दरबार में 2 बड़ी चतुर लोग रहते थे, 2 भाई थे जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता था। सैयद बंधुओं को कहा कि देख भैया, हम तुमको बहुत धन दौलत देंगे, तुम हमको कैसे भी षड्यंत्र करके क्या बना दो, राजा बना दो। जबकि राजा बनने की चाह रखता था फारूक सियर।
कौन रखता था? फर्रुखसियर। तो लेकिन इसने किसके सहयोग से राजा बन गया? सैयद बंधु। किसके सहयोग से? सैयद बंधु। दो भाई थे, सैयद बंधु। सैयद बंधु को नृप निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? नृप निर्माता। नृप मतलब क्या होता है? राजा। नृत्य मतलब होता है डांस। अरे हम नृत्य थोड़े कर रहे हैं, एगो तो नृत्य होता है, ये है नचने वाला। तब नृत्य नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नृप। नाम में ऐसे को नहीं है, मार दीजिए ऐसे जदगा होता है उसमें, ऐसे करके बकुली कर दीजिएगा। उसे क्या कहा? नृप। नृप मतलब होता है राजा। तो इसे नृप निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृप निर्माता। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? नृप निर्माता। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये क्या बना था? राजा बना था। सैयद बंधुओं को क्या कहेंगे? नृप निर्माता कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। क्या कहेंगे? लंपट मूर्ख। इसके बाद आया आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। देखो भाई, देखिए बात समझिए, जब तक आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तब तक ही आप याद रखिए कौन किसका बेटा, कौन किसका। ये सब सब क्या था? सब बैल। इस सब से कोई मतलब नहीं है। खड़े खड़े सवाल पूछेगा, आप बता दीजिए। रीजन क्या है? इतिहास सबको जगह नहीं देता है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी, बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो इतिहास सबको जगह नहीं देता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इतिहास जगह देगा। आप में से पता नहीं कोई इसमें से शायद एक दो इतिहास में अपना जगह बना सके। सारे लोग इतिहास में जगह नहीं बना पाते। बहुत मुश्किल होता है इतिहास। इतिहास पढ़ाना तो चुटकी का खेल है भाई। कौन चीज आता है इतिहास पढ़ाने में? इतिहास पढ़ाना कोई मेहनत है? 3 बार 4 बार आप ही पढ़ाएंगे, आपको भी आ जाएगा। लेकिन इतिहास लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद कौन आया भैया? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहता है? घृणित कायर। घृणित, ठीक लिखा है? कायर। घृणित कायर। घृणित कायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राजा बनने के लिए किसको मरवा दिया? जहांदार शाह को फेंकवा दिया, मरवा उरवा को। अतः इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर। क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? घृणित कायर। घृणित कायर इसे कहा जाता है। इसे एक बहुत भयानक बीमारी हो गया था, बड़का साइज का चेचक हो गया। बड़का इतने इतने चेचक हो गया। बड़े साइज का चेचक होता है, मटर के दाना बराबर हो जाता है। बड़े साइज का जो चेचक होता है ना, मटर के किसके बराबर होता है? दाना बराबर। आप में से किसी को हुआ है? एक बार जो इसको बड़का चेचक हो जाता है, फिर उसको दोबारा का छोटका उटका पूछबो नहीं करते हैं। हाँ, बड़की माता। अरे हाँ, हमको हुआ था ना बहुत बड़ा साइज का चेचक। तो मोहल्ले में जितने सीनियर सीनियर लोग थे, हमरे गुरुजी लोग आके हमारे पैर छू रहा है। हम कह रहे माँ ये कौन सी कर रहे हैं आप? पता नहीं, मतलब बहुत इज्जत। हम कह रहे यार भाई साहब हमारा हालत खराब। सब लोग एकदम, अरे हम छोटे थे उस समय, 9th में पढ़ते थे। 9th के लड़का में छोट आदमी को उसमें इतना भयानक हो गया जिसका कोई हद नहीं। वही इसको हो गया था, बड़ा साइज का चेचक। पहले चेचक बहुत बुरी बीमारी होती थी, जान लेके चली जाती थी। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? हरि किशन। सबसे छोटा कार्यकाल हरि। देखिए चेचक इसको बहुत भयानक हो गया था। चेचक की बीमारी की वजह से इसकी लगभग मौत होने वाली थी। इसी बीच एक अंग्रेज डॉक्टर था, हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। हैमिल्टन ने इसका चेचक से क्या कर दिया? इलाज कर दिया। हैमिल्टन ने चेचक से इलाज कर, ये एकदम खुश हो गया। चेचक से इलाज हुआ तो हैमिल्टन से क्या हो गया? खुश हो गया। 1707 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को क्या, हाँ? यही है जो लिखा है, यही सही है। 1707 में तो अंग्रेज मर चुका था, ये औरंगजेब। यही वाला 1717 कहेंगे इसको। वही जो दिख रहा है उसी को समझिए ना। इसने अंग्रेजों को क्या कर दिया? एक व्यापारिक छूट दे दिया। क्या कर दिया? व्यापारिक छूट हो दिया। व्यापारिक छूट मतलब बंगाल के क्षेत्र में कहा कि ठीक है, तुम हमको 3 से 5 हजार के बीच में लगान दे देना और तुम क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। तो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब दिया? और ठीक इसी वक्त शिवाजी के जो छत्रपति थे, साहू जी, ये सब जो जो शिवाजी तो मृत्यु हो चुकी शिवाजी का। 1680 के बाद शिवाजी की क्या होगी? देहांत हो गया। अब शिवाजी के बाद जो छत्रपति होते थे और जो पेशवा होते थे, वो तो अभी भी पावरफुल थे, पेशवा। तो इसने क्या किया? मराठा साम्राज्य को भी मान्यता दे दिया। किसे दिया? मराठा साम्राज्य। और कहा कि मराठा एक अलग देश है, अब हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसी को कोई दिक्कत?
तो इसने दो दो अपने साम्राज्य में काम किया। अंग्रेजों को अधिकार दे दिया व्यापार का, और मराठों को अधिकार दे दिया अपने साम्राज्य का। अधिकार को फ्रांसीस भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। वो फ्रेंच भाषा, क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा होता है। जैसे कैट हो गया हिंदी भाषा, बिल्ली हो गया, कैट हो गया अंग्रेजी, बिल्ली हो गया हिंदी, बिलार हो गया देहाती भाषा। समझ में आ गया? बिलार। तो तो वैसे ही फ्रेंच भाषा होती। फ्रेंच भाषा में अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अधिकार को मैग्ना कार्टा। यह हो गया अधिकार, यह हो गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो बताइए अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया? हाँ, फर्रुखसियर। मराठों को मैग्ना कार्टा किसने दिया? फर्रुखसियर। अंग्रेजों तथा मराठों को मैग्ना कार्टा किसने दिया? हाँ, फर्रुखसियर। कमेंट में क्या बोलते रहता है सुरेश कुमार सर? मेरा भी नाम ले लीजिए। ये सब कौन सी कमेंट बोलता है सर? कौन तू प्रधानमंत्री है? अजीब अजीब नाम लेता है सर। ये हमको लगता है जानते हो क्या करता होगा? साथे बैठल होगा अपनी होकर समझा क्या? दोनों साथे देख रहा होगा। देख देख देख, अब कमेंट कर तो खान साहब हमरो नाम ले लीजिए। बकललवा कहीं का। हाँ? ना लेंगे होकर नाम, भाव बढ़ जाएगा होकर। चल गया वहां, नाम ले ले, बकलोल। लो, और साथे बैठल है बकलोलिया। लो, हो गया काम। बेचारा का दिन खराब हो गया। चलो यहां ध्यान देखो, अंग्रेजों और मराठों दोनों को एक साथ क्या दिया था? मैग्ना कार्टा। अंग्रेजों और मराठा दोनों को क्या दिया? एक साथ मैग्ना। किसने दिया? फर्रुखसियर। किसने दिया? फर्रुखसियर। अब बताओ भैया, इसने मैग्ना कार्टा दे दिया। यही फर्रुखसियर से समय था औरंगजेब। देखिए, ये औरंगजेब है। पुर्तगालियों को लतियाने के लिए शाइस्ता खान को सोन द्वीप पर भेजा था, बंगाल भेजा था। इस ससुरे ने क्या दे दिया? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा तो अधिकार पत्र है, लिख के दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं? व्यापार। अंग्रेजों को उंगली किसने पकड़वा दिया? फारूकसियर। अब बहादुर शाह का हत्या कर देंगे सभी सब, देखिएगा जाते जाते लास्ट में। ये तो बहादुर शाह प्रथम है, एगो बहादुर शाह द्वितीय आएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। तो यहीं से गलती कर दिया किसने? घृणित कायर फारूकसियर। किसने? फारूकसियर। अब आगे बढ़े, फारूकसियर से अब आगे देख, मोहम्मद शाह। इसके बाद कौन आएगा चौथा नंबर? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? इसका असली नाम था रोशन अख्तर। रोशन, ये लिख दे रोशन अख्तर। बराबर के नीचे बराबर रहेगा तो ठीक लगेगा। रोशन अख्तर। इसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। इसे क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह। क्या हो गया? मोहम्मद शाह। चलिए ध्यान से देखते हैं। मोहम्मद शाह का असली नाम था रोशन अख्तर। इसे कहा जाता है रंगीला बादशाह। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। इसे नामों का कम से कम ध्यान रख लेता। अब मान के चलिए आप नाम रख लीजिए राम, उल्टा सीधा काम कीजिए। भैया तुम्हें उल्टा सीधा काम करना है तो रावण रख लो। काहे लिए अपने साथ नमो बर्बाद कर रहा है? कृष्ण नाम रख के चौपट वाला काम कीजिएगा नहीं ना, अच्छा नहीं। नाम रखा है मोहम्मद शाह, और दिन रात ऑर्केस्ट्रा देखता था। दारू पिएगा, ऑर्केस्ट्रा नाचो। ना, सचरा ऑर्केस्ट्रा कुछ नहीं। गांव में तो ऑर्केस्ट्रा निकल जाता है तो पूरा भीड़ लगा देता है। हाँ? मार हो जाता है ऑर्केस्ट्रा के लिए गाँव में। तो ये दिन रात क्या देखता था? ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना शराब, इसे बहुत पसंद था। अतः इसे क्या कहा था? रंगीला। इसकी दुनिया कैसी है? एकदम रंगीला दुनिया है यहाँ पे। तो बताओ भाई, किसी बादशाह को रंगीलापन बहुत खराब माना जाता है। कोई भी बादशाह जो होता है ना, जो भी मतलब
लीडर होता है, जिसे लीड करना होता है, उसे समाज का बहुत सारा चीजें त्याग देनी पड़ती है। दूर से लगेगी आपको कि लीडर की जिंदगी बहुत अच्छी होगी, बट उसे हर चीज से त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो लीडर बन पाएगा। और नहीं तो ऐसे रंगीला रहिएगा तो इतिहास में सतवा जोड़ देगा। कौन बादशाह? रंगीला बादशाह। तो मोहम्मद शाह को क्या कहा असली नाम? रोशन। और मुअज्जम को, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम, बहादुर शाह का, मोहम्मद शाह का, हाँ, रोशन अख्तर। कह रहा है सर अकबर का पीडीएफ नहीं खुल रहा, मर गया है अकबर इसीलिए नहीं खुल रहा है। उसका पीडीएफ कहाँ नहीं खुल रहा है जी? अकबर मर गया है, अब उसका पीडीएफ नहीं। मोहम्मद शाह का असली नाम, इसे क्या कहा जाता है? रंगील। क्या किसी साम्राज्य के लिए उसके बादशाह का रंगीला होना अच्छा बात है? यही वजह है कि इसके साम्राज्य का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इतना तेजी से इसका बिखराव हुआ इसके साम्राज्य का कि मुगल सल्तनत धाराशायी होने लगा। मुगल सल्तनत जिसे बहुत उसके राजाओं ने जोड़ जोड़ के खड़ा किया था, इसके समय में अवध, ये बंगाल अलग हो गया। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। बंगाल को क्या कर दिया? मुर्शिद कुली खान ने क्या कर दिया था? अलग कर दिया। बंगाल के बगल में यहाँ अवध, अवध को सआदत खान, सआदत खान, शहादत समझते हैं ना भाई, सआदत खान ने किसे अलग कर दिया? अवध को। निजामुल मुल्क ने किसे अलग कर दिया? हैदराबाद को। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को। तो मोहम्मद शाह के वक्त में सबसे ज्यादा क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का बिखराव हुआ। क्या हुआ? बिखराव। यहां से कौन बिखर गया? अवध, सॉरी बंगाल। यहां से कौन बिखरा? बंगाल। बंगाल लखनऊ के पास से अवध, अवध लखनऊ का एरिया, यूपी का एरिया अवध होता है, लखनऊ को ही अवध बोला जाता है। वो गाना होली खेले रघुवीर आया अवध में, होली खेलने है बकलोल पे, रघुवीर कहाँ आया? अवध में। अवध बहुत फेमस। ये एक हो गया हैदराबाद। हैदराबाद को किसने अलग किया? निजामुल मुल्क ने। किसने? निजामुल। ये बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? बिखराव हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? साम्राज्य बिखराव, साम्राज्य विभाजन। इसका साम्राज्य क्या हुआ? बहुत तेजी से विभाजन हुआ। कितने जगह में विभाजन हुआ? 3। एक तो बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल का विभाजन किया मुर्शिद कुली खान। बंगाल विभाजन मुर्शिद कुली खान। बंगाल विभाजन मुर्शिद कुली खान। बंगाल विभाजन अवध को सादत खान। अवध सादत, अवध सादत खान। अवध हैदराबाद निजामुल मुल्क। हैदराबाद हैदराबाद निजामुद्दीन कौन बोल रहा है बेवकूफ? निजामुल मुल्क। निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली में, जियाउद्दीन। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। समझा गया? कौन सा? निजाम, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब इसके समय एक और चौपट, ऐसे साम्राज्य है ये। अब जरा ध्यान से देखिए, मराठों, मराठा यहां थे सब, मराठों को मान्यता कौन दिया? फारूक सिंह। और अगले साल मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 1737 में। किसने हमला किया? बाजीराव। किसने किया? बाजीराव। किसने आक्रमण किया? बाजीराव। बाजीराव ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। मूवी में भी देखे होंगे बाजीराव में, जड़ पर वार करो तो बड़ा से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। हाँ, ये मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत, और जो वो तीर जो है वो मराठा साम्राज्य है, वहां पे मार देता। तो उसने सीधे कहाँ आक्रमण कर दिया? दिल्ली पर। कब किया था? 1700। महज 500 घोड़सवार लेके कहाँ हमला कर दिया? दिल्ली। जरा सोचिए, यहाँ अगर अकबर रहता तब, हाँ, उस सबका मनसबदारे घेर लेता सो। अकबर की बुद्धि तेज थी ना, अकबर को लड़ने की जरूरत थी, बीचवा में मनसबदार वगैरह घेर लिया रहता सो, लेकिन ये बैल से जुड़ा मरा गया। 500 घोड़सवार लेके आक्रमण किसने कर दिया? बाजीराव। और बाजीराव ने वहां से आक्रमण किया और 5 लाख रुपए लिया उनसे। कितना ला? 5 लाख उस समय लिया, और कहा कि अगर आप हर साल हमको पैसा दीजिएगा ना तो हम आपके मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है भैया चलो। 1737 में दिया पैसा, 38 में भी दिया, 39 में भी दिया, और कहा कि अगर तुम देते रहोगे पैसा तो हम मदद के लिए तुम्हारे खड़े रहेंगे, कभी कोई विदेशी आक्रमण होगा हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन 1739 में ईरान से आक्रमण कर दिया नादिर शाह।
किसने आक्रमण कर दिया? एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह। किसने आक्रमण किया? नादिर शाह। जैसे नादिर शाह ईरान से किधर की ओर बढ़ रहा था? भारत की ओर। इसने संदेश किसको भिजवाया? बाजीराव को। किसने भिजवाया? बाजीराव को। क्या हो गया? बाजीराव को। बाजीराव को भेजा है संदेश क्या करने के लिए? कि भैया हमारे ऊपर कौन आक्रमण कर रहा है? नादिर शाह। हम आपको 37 में पैसा दिए हैं, 38 में दिए हैं, हई दूसर का साथ 39 में दिए हैं, हमको हमला से बचाइए। तो बाजीराव ने कहा कि बकलोल है रे तुम, हम तो यही चाहते थे कि तुमको हमला करके कमजोर कर दिए, पैसा ले लेके कमजोर कर दिए, अब बाकी का काम नादिर शाह कर देगा। कहा कि धोखा दे रहा है तुम्हें। तो भैया ये धोखा थोड़ी है, ये कूटनीति कहलाती है। धोखा नहीं है, ये क्या है? कूटनीति। नादिर शाह आक्रमण कर दिया, लेकिन नादिर शाह को एक ने गलत इंफॉर्मेशन भेज दिया था। कभी कभी फेसबुक पे गलत मैसेज नहीं चल जाता है, तो इसको गलत मैसेज भेज दिया कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? अवध के पास। सबसे ज्यादा पैसा अवध के पास। अवध के राजा कौन थे? सादत खान। तो नादिर शाह ससुरा कहाँ घुस गया? अवध में। और अवध तो अबे लगले लगले अलग हुआ था। अरे भैया अभी अलगे हुआ था अवध, तो कहा अलगे होते पैसा हो जाएगा? कहा गिरे भैया पैसे नहीं है। तो नादिर शाह कहाँ आ गया? अवध में। अवध में आया तो सादत खान नादिर शाह के आगे हाथ जोड़ लिया, भैया 2 साल पहले अलग होलो, हम कोनो पैसा ना होलो, आइए हमारा साम्राज्य देख लीजिए। दिखाया तिजोरी से, देखिए 2-3 हजार रुपया है, यही है, और हमारे पास कुछ खास पैसा वैसा नहीं है। इतना पैसा लूटने के लिए अगर आप ईरान से चल आए हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तिजोरिया बेच दीजिएगा तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा जितना तिजोरी के अंदर है। कहा तो गड़बड़ हो गया, हमको सूचना गड़बड़ मिला। तो कहा ना, आपको सूचना एकदम सही मिला था। सादत खान ने कहा कि अवध से ज्यादा पैसा दिल्ली में है। कहाँ पैसा है? दिल्ली में। और दिल्ली पूरा खजानों से भरी हुई है, दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप चल जाइए दिल्ली। नादिर से कहा चोट्टा कहीं का, हमरा ईरान से एगो अवध भेजा, यहाँ आने का खाली तिजोरी देख रहे हैं, तू यहाँ से हमरा दिल्ली भेज, वो कहेगा कि हमरा कुछ नहीं है, हमरा यही काम है, इन्ने उन्ने घूमेंगे। भाई दूसरे देश में आप युद्ध करने गए हैं तो आपके ऊपर भी एगो डर रहता है ना कि भैया यहाँ हमारा को कोनो घेर के मारेगा, तब अब वहां खोजेंगे टहलेंगे कि आपका देश है नहीं ना। तब कहा कि कहा अवध, बेचारा सादत खान ने कहा कि एकरा भगाओ यहाँ से, अवध में हमरे मार मत दे, कौन ठीक है किडनी उडनी लेके चल जाएगा बेचते। कहा कि देखिए नादिर साहब, आप ईरान से आए हैं अवध, आपको सूचना मिली है गलत। आप ईरान से कहाँ आए हैं? अवध। आपको सूचना क्या मिली है? गलत। देखिए ध्यान से, यहाँ इसे कहाँ भेज दिया गया था? अवध में। लेकिन अवध के पास पैसा था? अवध के पास पैसा नहीं था। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? नादिर शाह कहाँ का था? कहाँ आ गया? अवध। अवध के राजा सादत खान, सादत खान। सादत खान ने इसे कहाँ भेजा? दिल्ली। दिल्ली में किसके पास? मोहम्मद शाह। और कहा कि आप यहां से चल जाइए दिल्ली, और अगर दिल्ली में पैसा नहीं मिलेगा, सोना चांदी धन दौलत नहीं मिलेगा, तब आप आइएगा वापस और हमको काट डालिएगा, अगर झूठ बोलेंगे तब। क्योंकि सादत खान को तो पता था कि भैया मुगल सल्तनत है, देश में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? मुगल सल्तनत के पास। तो नादिर शाह ने कहा कि देख, कौन बोला? नादिर शाह। नादिर शाह कहा कि हम जा रहे हैं यहां से, कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में अगर पैसा नहीं मिला ना, तो वहां से दिल्ली लौट के आएंगे। क्या करेंगे? लौट के आएंगे। थोड़ा पहले नाखून नोचेंगे, एक को दांत उखाड़ेंगे, आंख फोड़ेंगे, खाल उधेड़ देंगे, जिंदा जला देंगे तुम। तो नादिर शाह की बात सुनकर सादत खान ने कहा, महाराज भी जाइए नहीं, ये से सब नौटंकी कीजिएगा, वहां लूट सकते हैं तो लूट लीजिए, वहां पैसा मिलेगा। युद्ध में आप हार गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आप युद्ध जीतिएगा, पैसा मिलेगा, हम पैसे की गारंटी कर रहे हैं। कहा कि देखो हार जाएंगे हम तुमको दोषी नहीं करेंगे, लेकिन वहां पैसा रहना चाहिए। अगर पैसा मिल गया, हम मारेंगे इसको, मोहम्मद शाह रंगीला को तो सब ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे हम मार के। आप पैसा मिल गया तो यहां से लेके हम कहाँ चल जाएंगे? ईरान। और नहीं मिला तो लौट के आएंगे। और क्या हाल करेंगे तुम्हारा पता है? बहुत गड़बड़ करेगा। तो बताइए, मराठों ने कब आक्रमण किया? 1739। 1739 मराठा ने किया। किसके ऊपर? मोहम्मद शाह। किसके ऊपर? मोहम्मद शाह। इसे क्या कहा गया? रंगीला। रंगीला।
अच्छा मराठा है सब, मराठा कब किया? 37। लेकिन मराठों ने वादा किया था, मराठों ने वादा किया था मदद करने के लिए क्या, लेकिन क्या उन्होंने मदद किया? इस समय कौन किया? नादिर शाह। 39 में किसने कर दिया? नादिर शाह। नादिर शाह पहले कहाँ आया? अवध। उसके बाद कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली पहुंचा किसके पास? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के पास जब दिल्ली पहुंचा नादिर शाह, तो देख के भौचक्का रह गया। बाप रे बाप, इतना पैसा रख ले रे। मयूर सिंहासन, किस पे बैठा था? मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा। कहा कि अरे बाप रे रंगीला, इतना पैसा। गलत इंफॉर्मेशन मिला था हमको, अवध जाके गलती किए हैं। सब पैसा कहाँ है यहाँ? बताओ तो, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन शाहजहां। कोहिनूर हीरा किसने लगवाया था? शाह। अंतिम बैठने वाला शासक मोहम्मद। मोहम्मद शाह को जब देखा कि नादिर शाह आ गया है, तो मोहम्मद शाह भाग गया। मयूर सिंहासन पर बैठा कौन? नादिर शाह। कहा कि उखाड़ लेकर आके सिंहासन उखाड़ दो। सिंहासन उखाड़ के हाथी उथी पर लादा। कहा खोज कितना पैसा है। इतना पैसा लूटा, इतना पैसा लूटा कि नादिर शाह के पास ले जाने के लिए गाड़ी, जो इक्का चलता था, बैलगाड़ी इक्का यही सब थे, तो इक्का, हाथी, घोड़ा ये कम पड़ गए। इतना पैसा लूटा कि घोड़ा के ऊपर सोना चांदी रखा गया और पैदल सैनिक चलते थे। इतना, इसके बावजूद उसके पास उसको लग गया कि हम इतना धन दौलत लेकर ईरान जाएंगे तो आधा छीटा जाएगा रास्ता में। उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं। उसको याद आया कि बेचारा सादत खान कितना गरीब है, बेचारा कितना गरीब है। हमला किसके ऊपर किया था? कहा कि बेचारा इतना गरीब है, हम उसके ऊपर हमला किए थे। एक काम करते हैं, जो गिर रहा है एक्स्ट्रा है, वो किसको दे देते हैं? सादत खान को। तो ये किसको देने के लिए चला गया? सादत। एक्स्ट्रा धन दौलत किसको देने गया? तो ये लौटा किसकी ओर? अवध की ओर, सादत खान की ओर। तो सादत खान देखा तो कहा गिरे चोटा, ही तो लौट आया। अब सादत खान को ये लग गया कि लगता है इसको पैसा वैसा नहीं मिला है। अब सादत खान टेंशन में आ गया। पहले नाखून नोचेगा, आंख नोचेगा, ऐसे चुरा चल आया। सादत खान जाके सुसाइड कर लिया। बकलोल था, सोचा सादत खान क्या कर गया? सुसाइड कर लिया। अभी पहुंच रहा है, कर रहा है कि सब धन दौलत लो, तो देखा ही तो सोचा फांसी लट के ले। अब उसकी पत्नी नादिर शाह को गरियाने लगी, रे चोट्टा तोरे वजह से ही मरलो हमार बुढ़ऊ। देहात में पत्नी से पति को बुढ़ऊ कहती है सर, नहीं कहती है सर जी, बुढ़ऊ कहती है सब। चलिए ध्यान से समझिए। तो नादिर शाह जो था वो कहाँ आया? अवध में। नादिर शाह कहाँ आया? अवध में। अवध में जब नादिर शाह आया, तो उसके डर से सादत खान ने क्या कर लिया था? सोसाइटी, तो बैले ना था सोसाइटी का, तो उसकी पत्नी को कुछ पैसा वैसा दिया और वापस चल गया। कहाँ पर? ईरान। कहाँ चला गया? ईरान। एक से एक तो बैल हुआ है इतिहास में। इसलिए डर से नहीं डरो, जब भी डर लगे तो माउंटेन ड्यू पियो। डर के आगे जीत है। एक से एक प्रचार करेगा सर। और माउंटेन ड्यू पियला से कौन चीज हो जाएगा? हाँ, एनर्जी आएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नादिर शाह के डर से सुसाइड किसने कर लिया? नादिर शाह जब चला गया, तो मोहम्मद शाह आ रहा है, रंगीला बादशाह। तो आया, देखा कि सोचा हमारा सिंहासन कुर्सी कौन उठा के लेके। देखा कि सब लाइट बत्ती पंखा उनका सब नोच के लेके चल गए। कौन लेके चल गया था? नादिर। पूरा चौपट हो गया नादिर शाह के आक्रमण के बाद। इसके बाद आया आलमगीर, अहमद शाह। नादिर शाह, सॉरी, मोहम्मद शाह के बाद कौन सा शासक आया? अहमद शाह। अहमद शाह। पांचवा कौन आया? अहमद शाह। क्या आया था? अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह के समय बताइए धन दौलत बचेगा? भैया इतना ना लूटा। पहला तो 37 में बाजीराव ने आक्रमण करके खुदे लूटा, और उसके बाद से 55 लाख रुपया ले गया ससुरा। हाई आया तो मारा, पूरा लूट लूट के सब लेके चल गया, खत्म कर दिया। अब अहमद शाह जब शासक बना तो देख रहा है कुछ है ये नहीं है। अब उसके यहाँ पे जितने कर्मचारी थे सैलरी मांग रहे थे सब। क्या कर रहे थे सब? सैलरी मांग, सैलरी दीजिए। तो बेचारा को सैलरी देने के लिए मुगल सल्तनत में जो सामान थे, मुगल दरबार में जो सामान थे, हड़िया पतकी,
इसको बेचना पड़ा था और राजा को सामान गिरवी रखना पड़ा। ये वही है मयूर सिंहासन वाला शाहजहां के वंशज, जिन्होंने ताजमहल और लाल किला, जमा मस्जिद जैसे बिल्डिंगों का निर्माण कराया था। वही अकबर है जो सबसे द्रुत अभियान 9 दिन में गुजरात आक्रमण कर दिए थे, अब बुलंद दरवाजा बनाए थे। यही वही बाबर के वंशज है जिन्होंने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद एक एक चांदी का सिक्का बांटा। आज सैलरी देने के लिए सामान बिक रहा है। इसलिए याद रखिएगा, बुलंदी पर चढ़ जाइए लेकिन हमेशा बैकअप में प्लान रखिए, क्योंकि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। तो कम से कम एक ऐसा बैकअप रखना चाहिए कि आसमान से गिरे तो थोड़ा सा थम सके, थोड़ा सा क्या होगा और रुक सके। लेकिन इनके समय क्या हुआ था, मुगल सल्तनत के सामान को गिरवी रखना पड़ा था, सामान बेचना पड़ा था। दरबार के क्या बने, सामान बेचकर बेचना पड़ा, क्या पड़ा, सामान बेचना पड़ा। और उस सामान को बेचकर क्या हुआ, सैलरी, उस सामान को बेचकर क्या देना पड़ा, सैलरी देनी पड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सामान बेचकर क्या देनी पड़ी, सैलरी देनी पड़ी। दिन गिर गया कि नहीं गिर गया। इसीलिए इस काल में बताइए कौन सा बहादुर शासक आपको लग रहा है कि ससुरा उन्हीं सब के वंशज थे। ऐसा ऐसा लोल हुआ सब। औरंगजेब के बाद कोई भी साम्राज्य बचा नहीं, और इसमें सबसे बड़ी 2 लोगों की गलती थी। पहला, नहीं भैया, सबसे पहला तो शाहजहां का प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के ताजमहल में सब पैसा झोंक दिया, सब पैसा क्या कर दिया, झोंक दिया। हालांकि भैया खत्म तो होना था, लेकिन ताजमहल बहुत अच्छा बना के, कुल पैसा कहाँ झोंक दिया, ताजमहल और लाल किला में, जमा मस्जिद में सारा पैसा खर्चा कर दिया। तनी सा बचा किसके लिए, औरंगजेब। ई ससुरा दक्षिण भारत अभियान में खत्म कर दिया। बचल कौन सी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपए। आपके पास पैसा आएगा ना, ऑटोमेटिक आपको दिमाग आने लगेगा। पैसा जहां आया आपके पास ऑटोमेटिक क्या आएगा, दिमाग। कुछ नहीं करना है, बस आपके पास क्या रहना चाहिए, पैसा। अभी दम में बैल नहीं रहना चाहिए, उड़ाते नहीं रहना है। पैसा आएगा तो 10 को बुद्धि आएगा, अच्छा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दुनिया भर का काम कर लो यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं आ गया। और पैसा नहीं रहेगा तो मोहम्मद शाह, किसी को दिक्कत, अहमद शाह, रंगीला बादशाह। बताइए, नादिर शाह के आक्रमण के बाद सब इनका ऑर्केस्ट्रा देखना निकल गया होगा। ऑर्केस्ट्रा देखेंगे ससुर तो नहीं है। सब नचनियों उठा लेके चल गया हूँ। नादिर शाह उसका नचनियों उठा के लेके चल गया था, बात हकीकत है। अब बताइए कि ये जो बिहार का शासक था शेरशाह सूरी, कालिंजर अभियान काय किया था, नचनिया का, हाँ नचनिया के लिए एक से एक काम था, सब उठा उठा के लेके चल गया। बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम, बहादुर शाह का असली नाम, और मोहम्मद शाह का असली नाम, हाँ रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर, और बहादुर शाह का मौज। बाकी इन चारों का एक तो फैमिलियर नाम है, जैसे ये तो IUPSC नाम हो गया। ये उसका कॉमन नाम हो गया। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था, साहेब ए खबर। बहादुर साहब, बहादुर साहब फरुखसियर घृणित कायर, फरुखसियर घृणित कायर। जहांदार शाह लंपट मूर्ख, जहांदार शाह, जहांदार शाह रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। हो गया सर। ताजमहल से तो आज कमाई हो रहा है, हाँ आज कमाई हो रहा है। उस समय टिकट उकट नहीं था ना, आज लेकिन ताजमहल से अच्छी खासी कमाई जरूरी भी था। मान के चलिए नहीं रहेगा तो अब जैसे बिहार से मौर्य वंश था, इतना पुराना था कि उसका कुछ अवशेष बचा ही नहीं। मान के चलिए अगर महल वगैरह बच गया रहता तो आज के समय में भी भारत में बहुत ज्यादा। बकलोलवा खड़ा हो तो, दाढ़ी, अभी बतिया रहा था तुम जिससे बतिया रहा था, हाँ 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 हाँ, खजुआ रहा, तुम ही खड़ा हो। अरे बैल कहीं का, तुम ही को कह रहे हैं, तुम्हारे बगल में है। क्या बात कर रहा था तुम, यहां तक आवाज सुनाई देता है, गधा सब तुम लोग को समझ में नहीं आता है। पूरा घोंचू है सब सब। ये सबको लगता है कि खान सर के पास आ जाएगा बस, खान सर सब बेड़ा पार लगा, ना पड़ेगा तो हम करेंगे रे। एकदम ऐसा ऐसा बैल है सब ना, दाढ़ी मोछ आ गया है। अभी तक ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब उम्र हो गया, पढ़ाई करके निकला जाए। पूरा पूरा बैल है सब।
स्टैंडर्ड गिरा के रख दिया है, एकदम स्टैंडर्ड गिरा है। यही पढ़ने जाएगा ना दिल्ली में, यही पढ़ने, बस एसी लगा रहेगा, 80,000 1 लाख ऐसे फीस रहता है। चल जाइए वहां पे, अब तू लोग सब लोग वहां अपने जगह पे चलाएगा। जब हॉस्टल वाला लेगा 10,000 रुपया ना, 80,000 फीस लगेगा ना, तब समझ में आएगा पढ़ाई कौन सी होता है। और यही जब यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, तो यहाँ रूम रेंट भी 2-2-2.5 हजार में रूम मिल जाता है, अच्छा खासा घर से खाना चला जाता है। बाकी खान सर ये हैं, सस्ता में पढ़ाई देंगे, नौटंकी समझ में आता है। सबको गोली मार देना चाहिए। सही में बताते, ऐसा सबको पकड़ पकड़ के सेना के ट्रेनिंग सेंटर में भेजना चाहिए। फौज सब पुतला को गोली मार के सीखता है, सबको मार के सीखे सब। कहा भागो यहां से, और तब मारो यहां धाए से। याद रहेगा ये सब। सवाल पूछे बताएंगे। मुअज्जम किसे कहा गया? मुअज्जम, रोशन अख्तर, लंपट मूर्ख। तुम बताओ लंपट मूर्ख। हम पूछ रहे लंपट मूर्ख, तो करा सवाल पूछिए। मतलब ये अपने आप को लंपट मूर्ख समझ गए हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तू बता। हाँ, जहांदार शाह को। किसे? जहांदार। अब तू अपने नाम के अभी क्या लगा लेगा? लंपट मूर्ख। बेवकूफ कोई आगवा बैठ के भी याद नहीं होता है इन सबको। याद रहेगा ना? रंगीला बादशाह, रोशन अख्तर, मुअज्जम, घिरनीत कायर, फारूक सियर। खरगोश कौन बोल रहा रे? फारूक सियर। कुछ बोल देता सब। लंपट मूर्ख, जहांदार सब, घिरनीत कायर, नृप निर्माता, नृप निर्माता, नृप निर्माता। याद रहेगा? नृप निर्माता। किस राजा के काल में मुगल सामानों की बिक्री करनी पड़ी थी? अहमद शाह। मराठों ने मुगल पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह। किसके समय? मोहम्मद। कौन सी ईस्वी? 1700। कब किया था? 1737 में। नादिर शाह ने कब किया? 1700। नादिर शाह का आक्रमण था पहले कहां पर? अवध। अवध के राजा सादत, सादत खान। घृणित कायर। मराठों को मान्यता दिया, फारूक सियर। मराठों को मान्यता दिया। अब मराठों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मोहम्मद शाह। मराठों को मान्यता फारूक सियर ने किस ईस्वी में दिया? 1717। और मराठों ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण कब किया? 1737। 20 साल बाद। कितना साल बाद? 20 साल बाद क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो भैया 20 साल में बहुत सा माहौल बदल जाता है। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 20 साल पहले आज से देखेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान के एकदम गोद में बैठा था, हम लोग के खिलाफ बोलता था। अभी अमेरिका वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। 20 साल पहले हम लोग रूस के एकदम करीबी थे, अभी रूस ऐसा हो गया जैसे लगता है पहलकी वाली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी भारत का नया नया कौन है? इजराइल, फ्रांस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? और बाकी तो बाकी भी अगल बगल में एशिया में देश है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, ये सब गोपी है, सब गोपियां हैं। चलिए, सवाल याद रहेगा ना? उत्तर मुगल काल के राजाओं का क्रम बोलिए तो? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। घृणित कायर, रोशन अख्तर, लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर, घृणित कायर, रंगीला बादशाह, मुअज्जम। हाँ, चलिए आगे कल समझेंगे ना।